अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज के वीज़ा वेज में हम एक ऐसे वीज़ा को डिस्कस करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं जो नॉर्मली बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम अप्लाई होता है या उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो मेरा मतलब है एक ऐसा वीज़ा, अगर आप यूके में मुकीम हैं और आपका कोई करीबी फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में है और वो किसी वजह से डिसेबल हैं खुदा न खास्ता, या फिर पीराना साली आई मीन के वो ओल्ड एज में हैं या एल्डरली हैं, तो वो अपने काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर आप उन्हें यूके में बुला सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके जो है ना इसी तरह आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, आप अपने काम खुद नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता किसी डिसेबिलिटी की वजह से, आंखों की बीनाई की वजह से, कमज़ोर बीनाई की वजह से, या बुढ़ापे की वजह से, अडल्ट हैं आप, 18 साल से अबव आपकी एज है, तो फिर आप किसी अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने करीबी फैमिली मेम्बर को, रिश्तेदार भी हैं लेकिन बहरहाल फैमिली मेम्बर, करीबी फैमिली मेम्बर को ये कह सकते हैं कि वो आपको परमानेंट वीज़े पे यूके बुला ले और आपकी देखभाल वहाँ यूके में करे। इस सिलसिले में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है नॉर्मली जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, और वो यही होती है कि आप गवर्नमेंट पर कम अज़ कम 5 साल तक बोझ नहीं बनेंगे, और वो जो आपका रिलेटिव आपको बुला रहा है वो आपके तमाम अखराजात उठाएगा। या फिर ऐसी सूरत है कि पाकिस्तान में आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप जो है ना वो डिपेंडेंट तो हैं ही अपने फैमिली मेम्बर के, लेकिन आप अपने काम खुद नहीं कर सकते, आप कंपीट नहीं कर सकते, वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं, आपका जो फैमिली मेम्बर यूके में है तो वो आपको बुला सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो आपको बुला सकते हैं, ठीक है। और बुनियादी शर्त यह भी है कि आपको लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर ये नहीं है कि आप टेम्परेरीली खुदा न खास्ता आपका कोई बाजू फ्रैक्चर हो गया है तो वो कोई 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ठीक हो जाए तो वो उस सवाल से बुलाए, ऐसा नहीं है। खुदा न खास्ता आपकी बीनाई कमज़ोर है और अपने काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको मदद की ज़रूरत है, मददगार की ज़रूरत है, तो फिर वो आपको बुला सकते हैं। रिलेटिव जो है वो हैं कि उनमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वालदैन यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन, आई मीन आपके पोता पोती और दोता दोती, और ब्रदर भाई हैं आपके, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, और जो परमानेंटली वहाँ पे यूके में रह रहे हूँ वो आपको बुला सकते हैं, और वो परमानेंट वीज़े पे आपको बुलाएंगे और ना आपको उसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। अच्छा, वो जो लोग आपके वहाँ यूके में मौजूद हैं वो किस कैटेगरी का उनके पास स्टेटस होना चाहिए, तो उसमें ये है जनाब कि सबसे पहले अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो फिर तो किसी चीज़ का और कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश सिटीज़न के लिए यही काफ़ी है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन वो आपके अखराजात बर्दाश्त कर सकेंगे, आपको अफोर्ड कर सकेंगे, और ये कि 5 साल तक वो गवर्नमेंट से कोई क्लेम नहीं करेंगे। ब्रिटिश सिटीज़न हैं या आयरिश सिटीज़न हैं या फिर यूके में सेटल्ड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे हैं और आपका सेटल्ड जो स्टेटस है वो परमानेंट रेजिडेंस की तरह प्रूफ हो चुका है, और इसके अलावा आप ईयू या स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे या आइसलैंड वगैरह का प्री सेटल स्टेटस आपको आपके पास है, और वो प्री सेटल स्टेटस जो है वो आपको कम अज़ कम 1 जनवरी 2021 या उससे पहले का मिला हो। अगर उसके बाद का मिला तो फिर उसमें मसला है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि या फिर कोई आपके फैमिली मेम्बर जो यूके में हैं उनके पास प्रोटेक्शन स्टेटस है रिफ्यूजीज़ का, वो भी आपको बुला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं जो जिसको वो कहते हैं ना कि ईयू सेटलमेंट स्कीम, उसमें भी आप जा सकते हैं। और आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है, मतलब आर्जी तौर पर डिसेबिलिटी आर्जी तौर पर ज़रूरत नहीं है, आपको परमानेंट ज़रूरत है और बहुत लंबे अरसे की ज़रूरत है, इंडेफिनिट पीरियड की ज़रूरत है, और आप जो है ना वो किसी बीमारी का शिकार हैं, किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, और आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। 18 से कम वाले क्वालिफाई नहीं करते हैं इस वीज़ा के लिए। और ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो आपका रिलेटिव यूके में है वो आप तभी क्वालिफाई करेंगे कि वो आपको 5 साल कम अज़ कम 5 साल तक आपको बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट लिए रख सके, यानी कि वो प्रॉपर किसी एम्प्लॉयमेंट में हो, बिजनेस में हो, वो खुद कमाई करता हो और गवर्नमेंट फंड्स ना लेता हो।
अब आपके पास दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जो परमानेंट फ़िलहाल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका जो प्री सेटल्ड स्कीम है, वो जब तक वो सेटल्ड हैं आप सेटल्ड हैं। जब वो उनकी सेटलमेंट ख़त्म हो जाती है, खुदा न खास्ता वो कहीं वापस चले जाते हैं किसी अपनी यूरोपियन कंट्री में, तो फिर आपकी भी वो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जो पाकिस्तानी रिलेटिव्स हैं, आई मीन इंडियन, बांग्लादेशी या जो भी उनके पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट है, लेकिन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उनके पास, जिसको इंडेफिनिट वीज़ा नॉर्मल ज़बान आम ज़बान में बोलते हैं। इंडेफिनिट आपके पास वीज़ा है तो फिर आप वहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं। और ब्रिटिश है तो फिर आपको वहाँ पे ना तो वीज़ा एक्सटेंड कराने की ज़रूरत है ना कुछ है, डायरेक्ट ही आपको परमानेंट वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अप्लाई आपने क्या करना है, एक फॉर्म है ऑनलाइन, आपने गलत फॉर्म फिल नहीं करना, ये फॉर्म करना है। मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई एज एन अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव ऑनलाइन, डिपेंडेंट रिलेटिव, ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक अपेंडिक्स 1 होता है, वो भी आपने कंप्लीट करना होता है। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो ऑब्वियसली जिसमें आपको टीबी टेस्ट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसमें आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपने फॉर्म फिल करना है, उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट लगानी। ज़्यादातर आपको अपने क्वाइफ जो है फैमिली के लगाने पड़ते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर के नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह देनी पड़ती हैं, जैसे FRC लगा दिया, ताकि आपका रिलेशन जो है वो उनके साथ प्रूव हो सके। तो ये थी आज की मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, यहाँ पे देखभाल वाला कोई नहीं है, तो वो बुलवा सकते हैं। सास ससुर हैं उनको भी बुलवा सकते हैं। और ऐसा उनके अपनी फैमिली मेम्बर जो हमने ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिए हैं, उनमें से कुछ ऐसे म्यूट, आई मीन के कुछ ऐसे मतलब सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, या ऐसी कैटेगरीज में है, ऐसी बीमारी में है जिससे वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते हैं, उन सबको आप बुला सकते हैं अगर उनकी एज 18 ईयर से अबव है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।